उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी अर्थात पीएनपी के सचिव की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक आपकी प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती है, जिसमें कुल कितने पद होंगे और कब ये भर्ती आपकी आएगी और 2021 में इसके लिए आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2020 का जो कट ऑफ है अभी यहाँ पर जारी किया गया है कुछ दिन पहले ही, क्योंकि कुछ रुके हुए पद थे उनको लेकर के भी कट ऑफ जारी किया गया है, जिसका एकेडमिक पर सीधा जो प्रभाव है वो एकेडमिक रिकॉर्ड का पड़ा है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके रिटिन में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रिटिन में उनके नंबर कम थे और वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। 90 प्लस स्कोर था और 97 पर आपको क्वालिफाई करना था जनरल कैंडिडेट्स को, तो उसके बीच के स्कोर के थे, लेकिन उनका एकेडमिक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसके कारण उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता। तो मैं आपको यहाँ पर पहले क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें जो आपकी ये जो कट ऑफ बनी है ये आपकी जो है 2020-19 की जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ है इसमें जनरल कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो देखिएगा 66.85 मार्क्स पर हुआ है। ये जो मार्क्स हैं इसमें आपकी जो काउंटिंग की गई थी, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 40% जो है आपके रिकॉर्ड के, जिसको जो है एकेडमिक कहा जाता है, उसके मार्क्स थे, और 60 अंक जो हैं आपके जो है परीक्षा के थे, परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम्स के आपके अंक थे। तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स को जब आपके लिए जोड़ा गया तो रिजल्ट निकल करके जो आया है न्यूनतम कट ऑफ जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 66.85 मार्क्स थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 67 अंकों पर आपका सिलेक्शन हुआ है। ये जो सिलेक्शंस है केवल सिलेक्शंस हुआ है, आपको कहीं भी इसके आधार पर नियुक्ति मिली है जहां आपका जो है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है प्रथम वरीयता या आपकी जो है पहली चॉइस ही आपको मिल गई होगी। तो अच्छे अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स की या आसपास के अच्छे कॉलेज की यदि आप चॉइस करते हो तो आपको जो है और बेहतर मार्क्स चाहिए होंगे, उसके लिए आपको जो है कम से कम 70 प्लस स्कोर चाहिए होता है। तो यहाँ से केवल सिलेक्शन मैन है तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो इतनी बनती है। ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ है उसमें जनरल कैंडिडेट्स की जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाली ये 60 अंक की जो परीक्षा होती है उसकी जो कट ऑफ से कम थी, जिसके कारण ओबीसी कैंडिडेट जो है इसमें ज़्यादा क्वालिफाई कर गए और उनके जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे थे जिसको लेकर के ये कट ऑफ भी प्रभावित हुई, और ये जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल के समान आपको देखने को मिली। तो 66.50 पर ये ओबीसी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। एससी कैंडिडेट्स के लिए ये जो कट ऑफ थी ये देखिएगा 59.8 पर आपकी गई है, यानी कि इनके लिए भी लगभग 60 अंकों पर सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स थे एससी या एसटी में ये जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। क्वालिफाई का मैटर ये है कि आपको जो है ये 60 अंक वाली जो परीक्षा होती है इसमें जो होते हैं वो आपके 150 पर्सन होते हैं और आपके जो है 60 अंक होते हैं। तो एक क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर कुछ अंक निर्धारित किया जाता है 0.04, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2.5 क्वेश्चंस यदि आप इसके करते हो तब जा करके आपको जो है एक अंक आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। और क्वालिफाइंग की यदि बात की जाए कि क्वालिफाई जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का एकेडमिक अच्छा है उनको क्वालिफाई करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट्स में अपना जो है एकेडमिक रिकॉर्ड बता दीजिएगा। एकेडमिक रिकॉर्ड में 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के और आपने जो किया हुआ है बीएड या डीएलएड या कोई टीचिंग डिप्लोमा उसकी परसेंटेज की मार्किंग को काउंट किया जाता है। 10-10 नंबर चारों रिकॉर्ड के आपके होते हैं। तो यहाँ से क्वालिफाई जनरल कैंडिडेट्स के लिए 65% था, यानी कि 97 क्वेश्चन पर आपका जो है क्वालिफाई हुआ था 150 क्वेश्चन में से। अन्य जो कैटेगरी थी जिसमें आपकी ओबीसी थी, एससी थी या आपकी एसटी थी, जिन लोगों को रिजर्वेशन था उनका 60% पर था, अर्थात 90 क्वेश्चन उन लोगों के लिए क्वालिफाई के लिए काफ़ी थे 150 में से। तो यही कारण है ओबीसी की कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई कर गए और इनका रीज़न ये हुआ कि इफेक्ट जो पड़ा वो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होने की वजह से कैंडिडेट्स का
यहाँ पर जो मेरिट पर प्रभाव पड़ा हो लगभग जनरल से आप समानता देख सकते हैं। आवेदन के संबंध में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यदि आपको जो रिकॉर्ड ये है आप कमेंट्स में बताइएगा, 10th की आपकी परसेंटेज, 12th की आपकी परसेंटेज, ग्रेजुएशन की आपकी परसेंटेज और आपका बीएड या आपका डीएलएड जो होता है उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पर जोड़ करके 10-10 अंकों की आपकी यहाँ पर होती है। 10 अंक यहाँ से, 10 12th से, 10 ग्रेजुएशन से और 10 आपके टीचिंग रिकॉर्ड से। तो ये जो है आप 40 अंक यहाँ पर अर्जित करते हैं। आप अपना एकेडमिक बताइएगा, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि कम से कम कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन होगा। बात थोड़ा सा आवेदन की कर लेते हैं कि आवेदन आपके कब होंगे। तो देखिएगा जो है पीएनपी इसके लिए पूरा तैयार है आवेदन की प्रक्रिया के लिए, लेकिन उसकी एक मजबूरी बनी हुई है कि 2020 में आपका जो यूपी टीईटी का एग्जाम्स है वो नहीं हो पाया, यूपी टीईटी 2020, और अब जो है 2021 में भी ये एग्जाम्स अभी तक कुछ जो है नहीं हो पाया है कोविड के कारण। तो ये जो एग्जाम्स है ये आपका पहले होगा यूपी टीईटी 2021, इसको आप मान करके चलिएगा। तो ये एग्जाम्स के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसके लिए आपको जो है अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगस्त में ये आपका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद लगभग 2 महीने की प्रोसेस में ये आपका एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि 1 महीना आपका व्यतीत हो जाता है इसके फॉर्म वगैरह भरने के लिए। उसके बाद आपकी परीक्षा के लिए तैयारी करनी होती है, तो लगभग 2.5 से आप जो है इसमें 60 से 70 दिन का टाइम मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अक्टूबर तक प्रक्रिया आपकी पूरी हो पाएगी। उस प्रक्रिया को होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको देखिए यहाँ पर नवंबर माह में मिलेंगे, नवंबर माह में मिलेंगे और दिसंबर में इसका एग्जाम आपका होगा 100%। तो अभी से आपको उसकी तैयारी पर फोकस रखना है, आपको वेट नहीं करना है किसी भी प्रकार की जो है यूपी टेट का, या ये नहीं सोचना है कि जब इसके फॉर्म निकलेंगे तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसके लिए जमे हुए हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप भी उन्हीं के साथ लग जाओगे तो आपको जो है ये मौका मिल जाएगा भर्ती होने का, क्योंकि इसके बाद जो है सरकार बदलने वाली है। वो अर्थात बदलने से मेरा मतलब ये है कि चाहे ये ही सरकार आए लेकिन जो है 5 साल के लिए वो जो है फिर से आ जाएगी, तो तब वो इतना ध्यान नहीं देती है भर्तियों के लिए। अंतिम समय चल रहा है तो अभी आप जो है इस पर फोकस कीजिएगा। दूसरी बात करें इसकी तैयारी के लिए इसका जो सिलेबस है वो देखिएगा बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं होगा, सिलेबस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो पिछली भर्ती का सिलेबस है उसको लेकर के, उसके पेपर को लेकर के आप जो है इसको तैयारी कीजिएगा। सोम अकेडमी ने आपके लिए इसका प्रीवियस ईयर्स का जब आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था जनवरी 2020 में, तो आपको इसका सॉल्यूशन दिया था, तभी से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर आया था। एकेडमिक का जो प्रभाव है वो आपको देखेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि देखने को मिलेगा जिन लोगों के एकेडमिक जो हैं 30+ हैं, 40 में से 30+ हैं, उनको केवल क्वालिफाई करना है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है यदि वो क्वालिफाई करते हैं मेरिट में आने से। जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड 30+ है, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड 25+ है, उनको जो है यहाँ पर कम से कम जो तैयारी रखनी चाहिए आपकी 105+ अंकों की रखनी चाहिए। 105+ क्वेश्चंस की यहाँ पर तैयारी रखनी चाहिए 150 में से, ताकि उनके जो अंक हैं वो यहाँ पर देखेगा कम से कम यहाँ पर 42+ आपके बन सके। 42+ अंक आपके बनेंगे तो निश्चित ही आप जो है 67 से प्लस में पहुँच जाएंगे और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो इसमें जो है प्रभावी हो जाएगा और आपकी कट ऑफ जो है लगभग यहाँ पर आप जो है अपनी मेरिट में पहुँच जाएंगे। जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड 20 से 25 के बीच है उनको देखेगा यहाँ पर तैयारी करनी है ताबड़तोड़ 120+ क्वेश्चंस के लिए। उनको जो है यहाँ पर कम से कम तैयारी रखनी चाहिए, 120+ में क्वेश्चंस हल करेंगे तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ये विशेष ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ। एससी कैटेगरी के लिए भी कम से कम क्वालिफाई तो उनको भी करना है, तो मेहनत उनको भी बहुत अच्छी तरीके से करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी जो है मानसिकता चेंज करनी होती है। अभी आप फिलहाल
एक अभ्यर्थी है SC ST या OBC या जनरल नहीं है, तो अपनी तैयारी आप जो है मजबूत तरीके से कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि किस कैटेगरी में कितने अंकों पर हो रहा है, आप जो है श्रेष्ठ में जाकर के अपना जो है सिलेक्शन कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।